हम अक्सर ये शिकायत करते हैं ना कि सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता, लेकिन सवेरे उठने में तो कभी मेहनत करनी ही नहीं है। फोकस करना है मशीन में आप क्या डाल रहे हैं वहाँ पर। अगर मैंने मशीन में जो इनपुट किया है, अगर मैंने गन्ना डाला है तो गन्ने का रस तो निकलेगा ही। मैंने मौसमी डाला है तो मौसमी का रस तो आना ही है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं जल्दी सोता हूँ तो सवेरे मैं जल्दी ना उठूँ, असंभव, आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी। तो जो सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं 4 बजे या 3 बजे, और अगर आप 2 बजे भी उठना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप 2 बजे भी उठना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी सोएं। ऐसा ना करें आप सोए तो 12 बजे या 2 बजे उठ जाएं, नहीं, डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ना करें कभी भी। नींद के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमारी उम्र 16 वर्ष से ऊपर है तो हमें चाहिए 3 साइकिल, और उससे नीचे है तो 4, और 1 साइकिल ऑन एन एवरेज 2 घंटे की मान लो आप। वैसे 100 मिनट की होती है कुछ, है ना, लेकिन मैं 2 घंटे की मान लेता हूँ। चलो, ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा साइंटिफिक की आप ज़्यादा वैसे नहीं बना रहे हैं, सिंपल भाषा में समझ रहे हैं हम कि 1 साइकिल 2 घंटे की होती है तो 3 साइकिल कितने घंटे की हो गई? 6 घंटे की हो गई, है ना। अगर मैं 10 बजे सोऊं तो 10 और 6 4, मेरी 4 बजे फ्रेश आँख खुलनी ही चाहिए। अगर मैं 9 बजे सोऊं तो फ्रेश मेरी 3 बजे आँख खुलनी चाहिए। लेकिन देखा भी ये गया है कई बार 10 बजे सोने वाले भी 4 बजे फ्रेश नहीं उठते, उठ के भी ये होता है ना, ये होता है। अमृत वेला बैठे हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, है ना, कई बार ऐसा होता है ना। फिर भी एकदम से सिर सीधा करते हैं, सर सीधा करके कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ठीक है। होता है ना कई बार, देखो अपने ऊपर ही हंस रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। वो गहराई से नहीं हो पाता। नींद का प्रभाव, नींद का प्रकोप, नींद ऐसी है कि पूरे अमृत वेले को खा जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब नींद आप पे हावी है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, बाबा से योग लगाने की लग ही नहीं सकता। इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में मत लें। अगर आप योगी हैं ना, आपको अपनी नींद पर बहुत ध्यान देना है। नींद में बहुत कुछ होता है। नींद कोई श्राप नहीं है, नींद वरदान है। नींद को उल्टे वे में नहीं लेना है। नींद में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नींद में हमारी बॉडी नेचुरल हीलिंग करती है। आपको बुखार है, आप सो जाइए, 4-5 घंटे 3 घंटे में उठिए, आपको ऐसा लगेगा बुखार कम हो गया है, होता है ना, थकान कम हो गई है, होता है ना। सर में दर्द है, आप गोली खा लीजिए, सर का दर्द नहीं उतरता, आप सो जाइए, सोने से दर्द चला जाता है। कैसे जा रहा है ये दर्द? कौन सो रहा है और कौन हीलिंग कर रहा है? इस बात को क्या आप जानते हैं, समझते हैं? थोड़ा देखते हैं। चलो, जब सो जाते हैं तो भी आपको पसीना आता है? पसीना मुझे तो आता है, आपको कैसे नहीं आता? गर्मी में सुलाओ, पसीना कैसे नहीं आएगा आपको सोते हुए? आएगा ना। अच्छा, आप जब सोते हैं आपका पाचन काम करता है? कोई किसी को डाउट है? मेरा नहीं करता, मेरा आराम करने चला जाता है। पाचन काम करता है ना। जब सोते हैं आपके बाल बढ़ते हैं? हाँ। नाखून बढ़ते हैं? बढ़ते हैं ना। श्वासें तो चलती हैं। आप सोए हुए हैं, सांसें चल रही हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी में ये सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है ना, बाल हम कॉन्शियसली खींच के बड़े करते, खींच के बढ़ाते उन्हें, ना नाखून को खींच के बढ़ाते हैं हम, ना पसीना जानबूझ के निकाल सकते हैं हम। सांसें हमारी चली रही हैं ऑटोमेटिकली, हम लेना चाहें, उन्हें कंट्रोल करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। पलकें हमारी झपकती रहती हैं और हम बातें करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसका मतलब ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आत्मा के अंदर कोई है, अंतर्मन।
आप जब मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो पीछे से डल के आती है ना, और कुछ आप प्ले स्टोर से खुद चढ़ाते हैं। ऐसा है? कई बार प्ले स्टोर से आप इतनी सारी एप्लीकेशंस चढ़ा लेते हैं और अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा ओवरलोडेड कर लेते हैं कि आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ता है। फॉर्मेट मारते हैं, रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद फिर क्या होता है? फ़ोन फिर से ऐसा ही रह जाता है जैसा वो नया नया आया था। राजयोग वही है। जो हमने सॉफ्टवेयर यानी इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन से हमने अपने मन को भरा है, जो नए सॉफ्टवेयर हमने बना डाले हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया, भैया गुस्सा करना तो ज़रूरी है। किसी से तुलना हम करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ईर्ष्या हम करते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर हमने चढ़ा लिए हैं जो कि आज हमें डिलीट मारने हैं। और डिलीट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए? डिलीट करने के लिए हमें नींद का ही सहारा लेना है। सहारे तो और भी बहुत सारे हैं, नींद का भी सहारा ले सकते हैं आप। जैसे हम जब सोने जाते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। जैसे हमारा माइंड अभी बीटा स्टेज में चल रहा है। इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो मतलब हमारा माइंड इस वक्त थोड़ा तेज चल रहा है। ठीक है? जो बीटा स्टेज होती है ना, उसमें हमारे 20 से 30 विचार पर मिनट चलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी 1 मिनट में हम 20 से 30 विचार चलाते हैं। ठीक है? अगर आप चाहते हैं अपने माइंड की नए सिरे से प्रोग्रामिंग करना, यानी अपने मन में कुछ नई चीज़ें चढ़ाना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को बीटा से अल्फ़ा स्टेज में लेकर जाएं। अल्फ़ा होता है जिसमें हमारे 11 से 20 विचार चलते हैं। और ये कब होता है पता है? क्या आप अल्फ़ा में जा सकते हैं? अभी अल्फ़ा में जा सकते हैं? जा सकते हैं। कैसे? जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो क्या होता है? एक तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारे मन की गति स्लो होती है। जैसे अभी हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, तो हम देखेंगे हमारा मन थोड़ा धीमा होने लग गया है। यही है अल्फ़ा स्टेज, जिसमें हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे मानो मेरे सर में दर्द है और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करूँ कि मैं एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ, मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, मेरा सर परफेक्ट है, मैं एकदम फ्रेश हूँ, एनर्जेटिक हूँ। मेरा मन ये स्वीकार करने लग जाएगा तुरंत। मेरा मन स्वीकार करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन की गति अभी स्लो हो गई है। जैसे ट्रेन में अगर आप चढ़ना चाहें तो बहुत ज़रूरी है या तो ट्रेन खड़ी हो जाए या ट्रेन स्लो हो। वैसे ही अगर आपको अपने मन में नए नए विचार डालने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मन स्लो हो। एक तो ये हो गया। अब कई बार हम में से तो ऐसे हैं, भाई हमारा तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, हमारा तो मन स्लो होता ही नहीं है। तो एक ऐसा नेचुरल समय है जब हम सबका मन स्लो होता है, और वो होता है जब हम सोने जाते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये अनुभव नहीं किया है कभी भी यही वाला किया है। सबको होता है, ये होता ही है ना, रात को तो सबको होता है। ये जो ये वाला है ना, ये वाला, इसमें आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। अगर इस वक्त भी अगर आपको ये होने लग जाए योग के दौरान ऐसे यूँ तो उसे वेस्ट मत करिए, कोई बात नहीं, होने दो। ऐसे होने से मैं एक शांत आत्मा हूँ, मन में कहना। आपके शरीर में कोई बीमारी है, मैं सदा स्वस्थ हूँ। पीठ में दर्द है, मेरी पीठ परफेक्टली फाइन है। ये मत कहना ये नींद आ रही, मेरी पीठ में दर्द नहीं है, ये मत कहना, ठीक है। आप कहीं यूँ तो कर रहे हो, है ना, ये तो कर रहे हो। अब वही जो बात हुई थी ना शुरू में कि जिन्न को कैसे चलाना है, अब आप ये तो कह रहे हो मेरी पीठ में दर्द नहीं है। जिन्न कैसे ऑर्डर लेगा? जिन्न को ऑर्डर मिला है पीठ में दर्द चाहिए मुझे, क्योंकि हमने दर्द नाम का जिक्र वहाँ पे किया है। पीठ का भी किया है, दर्द का भी किया है। और नहीं की भाषा ये जिन्न समझता नहीं, ये नहीं की भाषा जिन्न समझता नहीं। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप कहीं भी देख लीजिए, बस उस वाले चित्र की तरफ आप किसी को भी नहीं देखना है, सब जगह देख लेना, उस चित्र को नहीं देखना है अंत तक। आप कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन आपके मन में रहेगा इधर है क्या, इधर क्या है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सफेद खरगोश के बारे में नहीं सोचना है, सोच रहे हो। अब आप कितना भी कहना मुझे सफ़ेद खरगोश के बारे में नहीं सोचना है, नहीं नहीं नहीं, आपको साफ दिखाई देगा सफ़ेद खरगोश अब उछलने भी लग गया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अपनी कमांड हमेशा एक्यूरेट हो, तब मेहनत से छूट के बाबा से मोहब्बत कर पाओगे, ठीक है। हमारी कमांड बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। जो कमांड एक्यूरेट नहीं रखते वो जीवन भर मेहनत करते हैं और इस जिन्न का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन्न है, जैसे मैंने कहा था, मैं बचपन में सोचता था काश मेरे पास जिन्न होता, मैं सब कुछ करवा लेता। अभी पता चला वो तो है, लेकिन होते हुए भी हम सबके पास जिन्न है ना। लेकिन हम में कोई राजा है, कोई फकीर है, हम में कोई महलों में रह रहा है तो कोई फुटपाथ पे जीवन काट रहा है। हम में किसी के पास पर्याप्त है और कोई एक एक पैसे के लिए दुखी है, कारण अपने जिन्न का प्रयोग करना नहीं जानते। आप किसी धनाढ्य व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो बहुत पॉजिटिव रहता है, आप उसको बोलिए और भाई क्या हाल चाल है, तो पता है क्या बोलेगा? बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त है जी, ऐसे बोलता है ना। आप बोले और क्या चल रहा है, डाली भी नहीं होगी ना तो भी बोलेगा अभी एक फैक्ट्री वहाँ डाल दी है, अभी वहाँ पे डाल रहा हूँ। चाहे डाल भी ना रहा हो लेकिन ऐसे ही बोलेगा वो, यानी बड़ी बड़ी बातें करेगा, छोटी बात करेगा ही नहीं। और आप किसी उस व्यक्ति से मिलिए जो बहुत एवरेज है, आप उसको बोलिए और क्या हाल है, कट रही है भैया, भगवान की दुआ से काट रहे हैं। और वो उसमें ही ऐसे समझता है कि ऐसा बोलने से ना ये मेरी प्रशंसा करेगा, देखो कितना डाउन टू अर्थ है ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब वो ऐसा बोलते हैं ना, उनका जिन्न उनके पास ही खड़ा रहता है और वो सुनता रहता है। आप जब कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी बोलते हैं, आपका जिन्न आपके बाजू में खड़ा रहो, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। कह के देखिए, स्वास्थ्य चाहिए, कहिए मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। जिन्न यहां खड़ा है, ओ ऑर्डर आया संपूर्ण स्वस्थ बनाने का, सारी ताकत लगा देगा आपको स्वस्थ बनाने में। आप हैरानी खाएंगे हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो एकदम ठीक रहने लग गया हूं। आपके पास धन नहीं है, धन की कमी है, मैं धनवान हूं। कैसे धनवान हूं, या पैसा तो है नहीं, कैसे कह दूं, पर प्रोसेस यही है, क्या करें, प्रोसेस यही है। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि जब आप कहने जाएंगे, जैसे अभी आप कहने जाएंगे मैं धनवान हूं, तो आपका जो चेतन मन होता है ना, वो बीच में भांजी मार देगा। वो बोलेगा है झूठ बोल रहा है, कहाँ देने, तेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। एकदम से आवाज़ आएगी आपके बैक ऑफ द माइंड। आप कहेंगे कबीर भाई तो वहाँ ऐसे बोल रहे थे, वहाँ तो अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। ऐसे तो सफ़ेद कपड़े पहन के कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, बट हमें सिद्धांतों को समझना होगा।
आप कह रहे हैं कि मैं धनवान हूँ और बैक ऑफ द माइंड आवाज़ आई कि कहाँ हो तुम धनवान, रोटी के तो लाले पड़ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो बताया अभी। जब रात को सोने जाएं तब चेतन मन तो चेतन मन क्या है? ये है चेतन मन जो अभी एक्टिव है, हम सबका अभी एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड कहते हैं इसको, अभी एक्टिव है ये। जब रात को सोने जा रहे हैं तो ये स्थिति आ रही है ना, तो मतलब क्या है? ये कॉन्शियसनेस यानी चेतन मन सो रहा है। और सोता हुआ क्या डिस्टर्ब करेगा? सोता हुआ क्या डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता, है ना? वो तो यूं। तो जागा हुआ कौन है फिर? वो कौन है जो मेरे पाचन को चला रहा है? चेतन मन तो सो रहा है ना, तो वो कौन है जो पाचन को चला रहा है, जो पसीना बॉडी से निकाल रहा है, जो मेरे बाल बढ़ा रहा है, नाखून बढ़ा रहा है, सब कुछ प्रोसेस बॉडी में हो रहा है, अंदर मेरी हीलिंग कर रहा है। वो कौन है फिर? चेतन मन तो सोने लगा है, जो भांजी मार रहा था वो तो सो रहा है। फिर जागा हुआ कौन है? अवचेतन मन, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे अंतर मन कहते हैं, जिसे चित्त आप कहते हैं। वो जागा हुआ है और वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। क्योंकि अवचेतन मन कभी नहीं सोता। अंडरलाइन कर लो इसे, अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता। 24 घंटे नहीं सोता, कभी नहीं सोता। ना दिन में सोता ना रात को सोता। 24 घंटे ये जिन्न आपकी ड्यूटी में खड़ा है। अब आपको सोचना यह है कि इसका प्रयोग हमें करना कैसे है। बस एक ही कला सीखनी है कि जिन्न तो मेरे पास है, इसको यूज़ करने की कमांड क्या क्या है, इसमें अपना पूरा जान लगा दो कि वो कमांड क्या क्या है इस जिन्न को यूज़ करने की। वो कमांड नहीं सीखी ना, ये जिन्न व्यर्थ है, ये आप ही को खा जाएगा, आपका महल गिरा देगा ये। इसको हमेशा काम चाहिए, इसको काम नहीं मिला ना तो गड़बड़ कर देगा ये। इसको काम चाहिए, काम दो मुझे, काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हरदम काम चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप इसे ये कमांड नहीं दे रहे हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, तो अपने आप एक कमांड इसे दे रहे हैं बार बार कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मैं आपको बता दूं, वैसे सब मिलके ना अच्छा थॉट करना मेरे लिए। वैसे मैं नेगेटिव बातें ना कभी किसी को बताता नहीं हूँ। उसका कारण पता है क्या है? हाँ बताओ क्या कारण हो सकता है? आप भी से सीख ले सकते हैं हम। जैसे मानो कि भाई मेरे यहाँ हाथ में दर्द रहता है, ठीक है, और मैं भाई साहब वहाँ बैठे, मैं इनसे कहता हूँ भाई साहब मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता है यहाँ। भाई साहब क्या करेंगे? मेरी हीलिंग कर देंगे। भाई साहब मेरी हीलिंग कर देंगे, मुझे ठीक कर देंगे भाई साहब? नहीं। भाई साहब पता क्या थॉट करेंगे? दर्द रहता है, हाँ बताओ इस बच्चे बेचारे को दर्द रहता है, अभी से रहने लगा, बताओ इसकी उम्र कितनी है अभी? क्या भेजा उन्होंने मुझे? कौन सी एनर्जी भेजी है अभी? ये दुआएं हैं क्या? नहीं। इन्होंने क्या किया? उस दर्द में थोड़ा सा अलम नहीं, बढ़ोतरी कर दी, बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। अभी क्योंकि मेरा तो संस्कार बन गया है, मैं जिससे भी मिलता हूँ, ध्यान देना माताएं, जब पीठ में दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है, कैसे कहते हो? घर में नॉर्मली कहते रहते हो सबसे। बाहर से कोई माता आई, घर बाहर से कोई भाई आया, पहले उसको यही बात बताते हैं, है ना। फिर आगे कोई मिला, भाई बहुत दर्द रहता है, हाथ उठता ही नहीं यहाँ बिल्कुल भी। अब के देखो और थोड़ी हैवी कर दी, हाथ उठता ही नहीं बिल्कुल भी मेरा। तो वो कहता है हाथ नहीं उठता? हाँ बताओ यार, अभी उम्र कितनी है, अभी हाथ नहीं उठता। उसे भी देखो क्या भेजा मुझे। हमें ऐसा लग रहा है हाय मेरा मतलब कितना शुभ चिंतक है ये है। मैं बोलता हूँ मेरा हाथ नहीं उठता तो बेचारे का मुंह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, मुझ पे कितना रहम कर रहा है ये। लेकिन वो भेज क्या रहा है मुझे? अनजाने में वो मुझे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है बेचारा। उसकी गलती नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं है। ध्यान दे कि आप ये बात किसको बता रहे हैं। अगर वो पहले से ही बेचारा डाउन है और आप उसे बात बता रहे हैं, उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। इसलिए तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से मिलने का प्रयास क्यों करते हैं जिनका एनर्जी या ऑरा लेवल, क्यों करते हैं उनसे मिलने का प्रयास? क्योंकि वहाँ से हमें हीलिंग मिलेगी। सपोज़ आप में से एक आत्मा ऐसी है जिसकी योग अच्छा है, जिसकी स्थिति अच्छी है,
आप उसके पास जाइए और बोलिए कि भैया मेरे यहाँ बड़ा दर्द रहता है। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा जी अजीब बताओ, वो ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कोई बात नहीं माता जी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, बोलेगा ना। आप जल्दी ठीक हो, बाबा की शक्तियाँ आपके पास हैं, बाबा की किरणें आपके हाथ के ऊपर पड़ रही है, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो रही है। ये है दवाई देना। क्या है ये? तो आज के बाद किसी को बताएंगे? हाँ बताएंगे? नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। मार्जिन ही नहीं है, बता के अपना नुकसान करोगे। केवल किसको बताओ? जाके डॉक्टर को, जिससे दवाई लेने जा रहे हो। और वो भी ज़्यादा फील करके मत बताना, एकदम बहुत गहराई से फील मत करना। हाँ, ये फीलिंग का ही मैटर है सारा, गहराई से फील मत करना। बस ये कह देना भैया मेरे यहाँ दर्द है, मुझे थोड़ी दवाई दे दो, लेकिन सोल कॉन्शियस होके बोलना। इससे बेहतर आप ये बोलें कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द है। इस लाइन में भी देखो डिफरेंस है, मेरे यहाँ दर्द रहता है और मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, दोनों में डिफरेंस है। ड्राइवर कह रहा है मेरी गाड़ी में पंचर है, और एक तरफ कह रहा है वो मुझ में पंचर है, तो फर्क है ना भाई, है ना। मुझ में पंचर और गाड़ी में पंचर फर्क है। वैसे ही मैं बीमार हूँ और मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों में डिफरेंस है। और सच्चाई क्या है? मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में कोई दर्द नहीं है। मैं तो एकदम से स्वस्थ भरपूर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। कल ही बात कर रहे थे, आप में शायद नहीं थे। प्रकाश है आत्मा, तो प्रकाश है ना। प्रकाश को किस चीज़ का डर? प्रकाश को कौन बांध सकता है? क्या प्रकाश भी बीमार हो सकता है? सोचिए आप, प्रकाश बीमार, ओ माय गॉड, प्रकाश बीमार, प्रकाश बंधन में, प्रकाश डरा हुआ है। सोचिए आप, और हम प्रकाश हैं। और प्रकाश कह रहा है, ये ऊर्जा कह रही है, ये शक्ति कह रही है मुझे रात को डर लगता है अकेले सोने में। सोचिए, वो शक्ति डर रही है, वो ऊर्जा डर रही है। ये मजाक नहीं हो गया अपने साथ? ऊर्जा कैसे डर सकती है? आत्मा कैसे डर सकती है? शक्ति कैसे डर सकती है? शक्ति को दर्द कैसे हो सकता है? शक्ति को दर्द है नहीं हो सकता ना। लेकिन गलत प्रोग्रामिंग हो गई है। ये प्रोग्रामिंग हो गई है मेरी कि मेरे हाथ में दर्द तो फिर भी ठीक, मुझ में ही दर्द है, ये प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर को बताओ तो ऐसे बताना भैया हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है, इसकी दवाई दे दो। लेकिन यहाँ होके बोलना सीट पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम तो क्या करते हैं, सबको बताते हैं और ये सोच के बताते हैं कि ये कहेंगे। बताओ, इतने बीमार होकर भी इतना काम कर रहे हैं। अरे भाई, इस सिंपैथी को कमाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। बताओ, पीठ में इतना दर्द है फिर भी पूरे दिन नहीं बैठ रही है, भाई वाह। जबकि वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। जिन्हें आप बताते हो ना ये सब बातें, वो फिर भी ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर वो ऐसे नहीं बोलते, फिर हम कहते हैं कितना ही कर लो इनके लिए, इन्हें तो कुछ पड़ी नहीं है। क्योंकि हमने तो इस उम्मीद से ही उनको बताया था ना, और पूरे घर में सबको ये बता रहे हैं। वास्तव में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच के उन्हें बड़ा कर देते हो। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास एक जिन है और उस जिन को हमने सही वे में यूज़ करना है। तो इस जिन को सही से यूज़ करने का हमने कौन सा समय चुनना है? उससे भी पहले रात को सोने जब जाएं। ये 2 टाइम है, रात को सोने जाएं और सवेरे उठे।